मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। आज के वाक़यात का आगाज़ करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच जाएंगे। तो आगाज़ करते हैं आज के वाक़यात का। आज की एपिसोड का पहला वाक़या उम्मे हबीबा ने भेजा है, जिनका ताल्लुक जंग से है। आइए बढ़ते हैं आज की एपिसोड के पहले वाक़े की जानिब। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और मेरा ताल्लुक जंग से है। ये वाक़या उस रात का है जब मैं घर पर अकेली थी। हम 2 दिन पहले ही इस घर में शिफ्ट हुए थे। उस रात मेरे घर वाले एक शादी पर गए हुए थे। घर की शिफ्टिंग की वजह से सब बहुत थके हुए थे और मैं सबसे ज़्यादा थकी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने शादी पर जाने से मना कर दिया था। मेरे घर वालों ने मुझे जाने से पहले बताया था कि वो रात को देर से घर लौटेंगे। मैं अपनी कमरे में मौजूद थी। उस रात मौसम ख़राब था और बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे थे। कुछ ही देर में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं सोचने लगी कि घर वाले इतनी तेज़ बारिश में कैसे घर आएंगे कि अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। मेरे फ़ोन पर मेरे वालिद साहब की कॉल थी, जिन्होंने मुझे बताया कि बारिश तेज़ होने की वजह से वो रात वहीं रुकेंगे, लिहाजा तुम घर को अच्छी तरह लॉक करके सो जाना और हम सुबह जल्द ही घर आ जाएंगे। तब रात के 10 बजे के करीब का वक्त था। मैं कुछ देर जागती रही। उसके बाद मैंने घर के तमाम दरवाजे चेक किए और अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। आधी रात का वक्त था जब मेरी नींद अचानक टूट गई। मुझे अपने घर की बैल्कनी से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। डरते डरते मैं बैल्कनी की तरफ गई तो देखा कि वहाँ एक छोटी बच्ची बैठी रो रही है। उसको देखकर मैं कुछ पल के लिए भूल गई थी कि वो बच्ची आधी रात के वक्त मेरे घर के अंदर मौजूद है। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो। ये सुनकर वो चुप हो गई और कुछ ही पल में उसने अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा इतना खौफनाक था, जैसे ही मैंने उसे देखा मैं खौफ के मारे बेहोश हो गई। मैं सारी रात अपने घर की बैल्कनी में बेहोश पड़ी रही। सुबह जब मेरे घर वाले आए तो उन्होंने मुझे बैल्कनी में बेहोश पाया। उन सब ने मेरे चेहरे पर पानी की छींटें डाली, जिसके बाद मैं होश में आई। फिर मैंने रोते रोते उन्हें सारा वाक़या सुनाया। इस वाक़े के बाद हमने वो घर 1 हफ्ते के अंदर ही छोड़ दिया था, लेकिन इस खौफनाक वाक़े का असर मेरे जहन पर इस कदर शदीद रहा कि मैं 2 महीने तक मुसलसल बीमार रही थी। अब इसी के साथ बढ़ती हैं आज की एपिसोड के अगले वाक़े की जानिब, जो अबिया ने विहाड़ी से भेजा है। आइए बढ़ते हैं वाक़े की जानिब। मेरा नाम अबिया है और मैं पंजाब के ज़िला विहाड़ी से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये बात 2019 की है, जब हम पंजाब के ज़िला लिया में रहते थे। हमारे घर के ठीक सामने एक पुरानी हवेली हुआ करती थी, जो दिखने में काफ़ी पुरानी नज़र आती थी। उस हवेली में एक बहुत ही पुराना बेरी का दरख्त भी था। मेरा छोटा भाई अक्सर शाम में उस हवेली में खेलने जाया करता था, जो वहाँ काफ़ी देर तक खेलता रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका वहाँ जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। हम सब घर वाले उसके रवैये में काफ़ी बदलाव देख रहे थे, क्योंकि उसकी हरकतें अजीब होना शुरू हो गई थीं। वो ऐसी चीज़ें करने लगा था जो एक आम बच्चा नहीं करता। ये सब देखने के बाद मेरी वालदा ने उसके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि वो तब बहुत छोटा था, लगभग 6 साल का। उस हवेली में 1-2 दिन ना जाने के बाद एक रोज़ हमने देखा कि वो घर की छत पर बैठा खेल रहा है और किसी से बातें कर रहा है। जब हमने उससे पूछा कि तुम किससे बातें कर रहे हो, इस पर उसके जवाब ने हम सब घर वालों को हैरान कर दिया। उसने कहा कि सामने हवेली से मेरे दोस्त उड़कर मुझसे खेलने आते हैं। उनके पास खिलौने होते हैं और हम सब मिलकर खेलते हैं। वो तमाम दोस्त मेरे वापस जा रहे थे तो मैं उनसे बात कर रहा था। ये सब सुनने के बाद हमने आसपास देखा, लेकिन हमें कुछ भी नज़र नहीं आया। इसके बाद मेरी वालदा ने मेरे भाई को छत पर जाने से भी मना कर दिया। जैसे ही शाम होने लगती, मेरी वालदा छत के दरवाजे पर ताला लगा देती। मेरे भाई की हालत दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। वो अक्सर रात को नींद से उठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था और जब हम उसे पूछते थे कि क्या हुआ,
इस पर वो रोते हुए कहता था कि मुझे पकड़ लो, वो सब मुझे उठाकर ले जा रहे हैं। इस पर हम सब घर वाले काफ़ी परेशान रहने लगे थे। हम एक दिन भाई को मस्जिद के मौलवी साहब के पास ले गए। वो जिन्नात के बारे में काफ़ी इल्म रखते थे। उन्होंने मेरे भाई को देखा और बताया कि ये हवेली में खेलने जाता था। वहाँ एक बेरी का दरख्त था जिस पर मौजूद जिन्नात इस पर हावी हो गए हैं। फिर उन मौलवी साहब ने मेरे भाई का इलाज किया। ये सिलसिला कुछ अरसा चलता रहा। दम के असर से मेरे भाई की तबीयत में बेहतरी आना शुरू हुई। कुछ अरसा हम वहाँ रहे, फिर उस घर को छोड़कर बिहाड़ी शिफ्ट हो गए। अल्लाह के फजलो करम से मेरे भाई के साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा भाई अब बिल्कुल ठीक रहता है और हम सब घर वाले अब बहुत सुकून में हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब। वाक़या भेजने वाले अपना नाम और जगह के बारे में नहीं बताना चाहते। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिज़वान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? रिज़वान भाई, आपका पेज बहुत लाइक करते हैं हम लोग। आपकी स्टोरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और आज मेरे पास भी ऐसी एक स्टोरी थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर सकूं, शायद आप कंसिडर कर सकें अपने पेज के लिए। रिज़वान भाई, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि हम लोग गांव के रिहायशी लोग हैं, तो हमारा ऐसा होता है कि गांव में कुछ वसाइल ना होने की वजह से हम लोग कहीं शहर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, बेशक हमारे माँ बाप गांव में ही क्यों ना रहते हैं। अब ये स्टोरी भी कुछ इसी तरीके की है कि मेरे जो बड़े कज़न हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा और वो भी नहीं है, तो वो एक शहर में शिफ्ट हो गए। तो उनकी जॉब वगैरह वहाँ पे लगी, माशाल्लाह काफ़ी वो एजुकेटेड भी थे। तो उनका ऐसा हुआ कि उनकी शादी भी हुई थी और वो माँ बाप को भी लेके उनका था कि यार मैं शहर की तरफ शिफ्ट कर जाऊँ। तो वो शहर में शिफ्ट हो गए और उन्होंने एक घर किराए पे लिया। जब घर किराए पे लिया तो वो बड़ा अच्छा आलीशान घर था, मतलब ठीक था, रेंट थोड़ा ज़्यादा था लेकिन कंसिडरेबल था कि उन्होंने वहाँ रहना था और वो उन्हें अच्छा लगा। तो जैसे कुछ दिन गुजरने लगे तो उन्होंने कुछ चीज़ें फ़ील की इस तरह की कि कुछ बच्चों की हँसने की आवाज़ें थी। जिस तरह छोटा बच्चा एक होता है ना, मतलब 2 साल का 3 साल का छोटा बच्चा होता है, तो उसकी जो एक हँसने की एक अलग ही एक तरीके की आवाज़ होती है। तो उन लोगों को जो है ना वो सुनाई देता था। तो वो लोग बड़े ही ये समझते थे कि यार कोई साथ वाला घर होगा या इस तरीके करके वो पहले तो थोड़ा इग्नोर करते रहे उसको। तो लेकिन साथ-साथ चलते कभी रोने की आवाज़ें आती, कभी हँसने की आवाज़ें आती, कभी खेलने की आवाज़ें आती। बच्चों का एक अलग अंदाज़ होता है खेलने का, उसका एक साउंड होता है। तो इसी तरह वो चलता रहा, काफ़ी टाइम गुज़र गया, वो लोग भी उसी घर में रहते रहे। थोड़े परेशान भी होते थे कि यार ये क्या चीज़ है अलग से हमारे घर में। अच्छा, ऐसा था कि उनके घर कोई घर में छोटा बच्चा नहीं था। तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि शादी हुई थी, अल्लाह ताला ने उनको एक औलाद भी दे दी, बेटा हो गया उनका। तो जब बेटा हो गया उनका और वो मतलब घर लेकर आए और सारी चीज़ें, और तो उनके घर में जो उनका अपना बच्चा था, उनको ये फ़ील होता था कि इसके साथ कोई और छोटे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। और वो कुछ ऐसा नहीं होता था कि यार नॉर्मल अक्सर हम जिस तरह देखते हैं कि यार बच्चा खेल रहा है, अपनी मर्ज़ी में बैठा हुआ है, तो हम समझते हैं कि शायद ये आपस में ही बैठा हुआ है और मतलब खेल रहा है। इससे हम कंसिडर भी करते हैं यार छोटा बच्चा खेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बाकायदा से फ़ील होता था कि यार कोई चीज़ उसकी उधर चली गई है, उसकी चीज़ को इधर चली गई है। उन्होंने बाकायदा ये चीज़ें फ़ील की हैं वहाँ। ख़ैर वो बड़े लोग परेशान हुए कि यार अभी हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने आगे पीछे से अपना, ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तानी अवाम हैं तो हम लोग कंसिडर यही करते हैं कि यार हम पता कराएँगे कोई हालात ख़राब तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, कोई मतलब जिस तरह एक होता है, एक वहम होता है माँ बाप को, एक दादा दादी को वहम होता है कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। खैर उन्होंने आगे पीछे से इल्म कराया अपना और पता किया कि क्या स्टोरी है, क्या चीज़ है। लेकिन जिन लोगों से ही पता कराया उन्होंने कहा कि यार आप टेंशन ना लें, ये वाकई थर्ड डायमेंशन में हैं बच्चे और ये आपको नज़र नहीं आते, ये आपके बच्चे एक साथ बाकायदा खेलते हैं। ये जहाँ आप रहते हैं ये उसी घर में पहले से ही रह रहे हैं और कोई ख़तरे की बात भी नहीं है, क्योंकि वो भी उनके बकौल जो हमें पता चली, जो हमने देखी, वो मुस्लिम थे और काफ़ी मतलब वो फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी किया कि इग्नोर किया कि हम घर चेंज कर जाएँ, ये कर जाए, वो कर जाए। तो वो बाकायदा उनका जो बच्चा था वो बाकायदा उसके साथ ग्रूम किया। जब उन्हें लगा कि यार हमें अभी ख़तरा हो रहा है या कुछ भी, जैसे माँ बाप हैं या
एक वहम आ जाता है एक माँ के अंदर या दादी, तो उन्होंने फिर उसको वो कर दिया, अपना घर शिफ्ट किया और इस तरह किया। तो ये एक वाक़या था मेरे पास कि बच्चों के साथ वो बाकायदा खेलते थे। उसमें ऐसा भी था कि दूध जो बच्चे के लिए डाल के रखा गया था वो भी ख़त्म हुआ, और चीज़ें जो थी बच्चे की वो भी खेलने की इधर-उधर हो गईं। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो उन्होंने बाकायदा नोट की हैं अपनी तरफ से। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी मेरे पास, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। और एक दूसरी एक स्टोरी भी मेरे पास है इस तरह की। एक गाँव है पंजाब की तरफ में। मैं ऐसा समझ लें कि कोई सलमान की तरफ, ठीक है? तो गाँव का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे एक गली है, वो टोटल उसकी जो गली की जो लंबाई तो ख़ैर वो तकरीबन होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन जो उसकी चौड़ाई है ना वो तकरीबन है मेरे ख़्याल में कोई 2 मीटर है उसकी, ठीक है? 2 मीटर होगी या 1.5 मीटर होगी, क्योंकि ऐसा है कि वो उस गली से ना एक टाइम पे एक बंदा इजीली गुज़र सकता है, दूसरा जो है ना वो थोड़ा-सा टक्कर खा के गुज़रता है, इतनी छोटी गली है वो। तो वो जो गली है उसमें से ऐसा है कि मगरिब के बाद जो भी इंसान उससे गुज़रता है, या वो एक मानी जाती है कि यार इस गली से जो भी गुज़रेगा या इस गली में जो भी गुज़रता है उसको जूती पड़ती है। और ये आज से नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है कि यार ये पहले से ही ऐसे हो रहा है कि जो भी वहाँ से गुज़रता था मगरिब के बाद से तो उसको एक जूती पड़ती थी। इन सेंस जूती कोई देखता नहीं है कि यार ये जूती है, लेकिन वो एक जूती की जो फ़ील होती है ना कि यार हमें एक लगी है, जूती लगी है पीछे से, तो वो चीज़ होती है। इसी तरह ही मेरे अपने सगे जो मामू हैं, मेरे बड़े मामू हैं, उनको ये हो चुका है। वहाँ पे उस गली में जो रहायशी लोग थे वो भी उस जगह से शिफ्ट हो गए कि हम वहाँ नहीं रह सकते, कि ये थोड़े हालात उनके इस तरीके से। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास। तो ये कोई सलमान की तरफ एक गाँव है उसका ये वाक़या है। तो मेरे पास ये स्टोरीज़ थी। थैंक यू। मैं उम्मे हबीबा, अबिया और जिन्होंने हमारी एपिसोड में अपना आखिरी वाक़या शामिल किया, तीनों का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने वाक़यात हम तक पहुँचाए। अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आती रहें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। इससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी इस एपिसोड में कोई कमी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।